नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। कौन से रिवर सिस्टम को? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र के सारे मैटर को क्लियर करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आप सभी लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, जो कि आप सभी लोगों के सामने है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है, इस पॉइंट से, जो कि आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास है तिब्बत में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और लास्ट पॉइंट में ये बांग्लादेश से होते हुए सीधे आके बंगाल की खाड़ी में इसका मुहावना बनता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमारे इंडिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम हो जाता है, और आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम को देखा है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो में इस रिवर सिस्टम को, इन दोनों रिवर सिस्टम को देख लेगा। और आगे आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को, थोड़ा सा समझते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का कुछ जो ग्राफ है वो इस टाइप में है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है वो आंगसी ग्लेशियर से होता है, और ये सीधे चलती हुई असम से, अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इतना हो गया, सिंपल सी बात। अब अगर बात करें इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की, तो देखिए आप सभी लोग इस बात को समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वो इस दिशा में हो रहा है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र दिशा की तरफ, नदी की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो हमारे लेफ्ट हैंड पे जो होगा वो हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी, अर्थात ये लेफ्ट होगा। ये पॉइंट मैं आप लोगों को पिछली भी वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियों से है। और बात करें अगर दाईं तरफ की सहायक नदियों की, तो दाईं तरफ का मतलब राइट हैंड से है। तो दाईं तरफ में सुबनसिरी एक रिवर आती है, जो कि सुबनसिरी है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदी है, और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नाम, सुबनसिरी रिवर। इसे गोल्ड रिवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गोल्ड रिवर। पॉइंट ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी रिवर को हम लोग गोल्ड रिवर के भी नाम से जानते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भारली है, भरंदी है, मानस है, रंगा है, पुथिमरी है, तिपकाई है, शंकोश है, और गंगा भी आके लास्ट टाइम पे यहाँ पर मिलती है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में। अगर बात करें बाईं तरफ की नदियों की, तो यहाँ पर आकर दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, बूढ़ी दिबांग है, दिहिंग है, धनश्री है, कोलांग है, कपिल है। ये सारी नदियाँ जो आकर मिलती हैं ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं हम इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पे ब्रह्मपुत्र नदी के। आइए फिगर देखते हैं। ओरिजिन हम करते हैं आंगसी ग्लेशियर से। आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में है, आंगसी ग्लेशियर। पॉइंट ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंटों को नोट रखिएगा, क्योंकि आपके ही काम के पॉइंट हैं। आंगसी ग्लेशियर से किसका ओरिजिन हो रहा है तिब्बत में? आंगसी ग्लेशियर ये हो गया। आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन हो रहा है तिब्बत में, और ये किस नाम से आगे बढ़ रही है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को देखिए, ब्रह्मपुत्र के नाम कई हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? शांगपो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? शांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से, जो कि
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास में है, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास में है। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वतमाला है, यहाँ से ये इंडिया में इंटर करती है। तो यहाँ पर क्या पर्वतमाला हो गई? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वतमाला से ये इंडिया में इंटर करती है। नामचा वरवा पर्वतमाला से ये इंडिया में इंटर करती है। यहाँ पर यांग्याप दर्रा है, और भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है दिहांग। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। तिब्बत में नाम क्या था? शांगपो। भारत में प्रवेश करते ही नाम क्या हो गया? दिहांग। आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से, ये कहाँ पहुँचती है? असम में। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने 3 नाम देख लिए हैं। तिब्बत में नाम है शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, जो कि नामचा बरवा में है। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला में है यांग्याप दर्रा, उससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस नाम के साथ? दिहांग नाम के साथ प्रवेश करती है। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है तो इसमें लेफ्ट साइड से, अब देखिए ये जो टोटल एरिया है ये लेफ्ट की है, हमने अभी थोड़े से पहले चर्चा की। लेफ्ट से एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। लोहित नदी लेफ्ट से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और इसके संगम पर, लोहित नदी के संगम पर एक द्वीप का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। इस द्वीप का नाम है माजुली। माजुली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1250 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। 1250 किलोमीटर स्क्वायर में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि वर्तमान समय में 650 किलोमीटर ही रह गया है। लेकिन ये जो लोहित और ब्रह्मपुत्र के संगम पर द्वीप है, ये अभी भी भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका नाम है माजुली द्वीप। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप गया तो वो ये पूछ लेगा कि किस नदियों के संगम पर है? तो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के संगम पर है। और इसी लोहित में यहाँ पर बूढ़ी दिबांग मिलती है। बूढ़ी दिबांग इसकी लोहित की सहायक नदी है, और दिबांग एक नदी आकर मिलती है, ये भी लोहित की ही सहायक नदी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए दिहांग नाम से भारत में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, बट दिबांग नाम की, अब देखिए नाम मैच कर रहे हैं, दिहांग एंड दिबांग, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिहांग जो है वो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, और दिबांग नाम की नदी लोहित की सहायक नदी है। और लोहित और ब्रह्मपुत्र मिलके माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं, अर्थात माजुली द्वीप का निर्माण लोहित और ब्रह्मपुत्र के संगम पर होता है। और इसी लोहित नदी पर, इसी लोहित रिवर पर ही भारत का सबसे लंबा पुल, कौन सा? भारत का सबसे लंबा पुल, नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। लोहित पर, पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है, अभी जल्द में ही बनाया गया है। आप सभी लोग पढ़े होंगे, भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है इसी लोहित रिवर पर।
ये कहाँ से है? भूपेन हजारिका की अगर बात करें तो भूपेन हजारिका एक सिंगर हुआ करते थे, असम के एक सिंगर थे। और ये पुल किसको जोड़ता है? ढोला और सदिया को। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कि भूपेन हजारिका पुल किसको जोड़ेगा, तो ढोला और सदिया को भूपेन हजारिका पुल जोड़ता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। हमने माजुली द्वीप देखा, लोहित पर भूपेन हजारिका पुल देखा, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.16 किलोमीटर, अर्थात लगभग 10 किलोमीटर है भूपेन हजारिका पुल की लंबाई। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है अपने प्रवाह के साथ, और सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी? सुबनसिरी। अभी हमने पहले ही पढ़ा इसको, सुबनसिरी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। कहाँ पे? माजुली द्वीप के निर्माण के बाद ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है। मानस इसकी एक प्रमुख सहायक नदी इसमें आकर मिलती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मानस के बाद एक और रिवर धनश्री, जिसका नाम है धनश्री आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद इसकी एक राइट ट्रिब्यूटरी, क्या नाम है उसका? संकोश आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? धुअरी के पास। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हम लोग पहुंच चुके हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पहुंच चुकी है गुवाहाटी के पास। गुवाहाटी पहुंचने से पहले, ये है गुवाहाटी पहुंचने से पहले एक रिवर आकर मिलती है, जिसका नाम है कपिली। क्या नाम है? कपिली। और इसी कपिली रिवर के किनारे पर एक नगर स्थित है, जिसका नाम है कामरूप नगर। ये कामरूप नगर जो है, ये कामदेव के ऊपर बनाया गया है, और यहाँ पर कामरूप मंदिर भी है। कामरूप मंदिर जो है वो कहाँ पर है? ये असम में है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आपको मिल जाता है। कामरूप मंदिर कहाँ पर है? कामरूप मंदिर असम में है। और आगे बढ़ने पर जेमू ग्लेशियर सिक्किम से, ये सिक्किम जो एरिया हमारा बनता है, ये इंडिया के मैप के बाद ये सिक्किम जो एरिया बनता है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, जिसका नाम क्या है? तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जेमू ग्लेशियर से निकलती है और रंगपुर के पास आकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है और रंगपुर के पास आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो आकर मिलती है, ये बांग्लादेश में रंगपुर आ जाता है, और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। अब हमने कितने नामों की बात की, देख लीजिए, नाम देख लीजिए आप लोग। तिब्बत में नाम था शांगपो। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश की किस नाम से? दिहांग नाम से। असम में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो गया? जमुना नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और बात करें गंगा की, तो गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता नदी, जो कि जेमू ग्लेशियर सिक्किम से, जो कि सिक्किम में ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है तीस्ता और आकर रंगपुर बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। 1900, अब इससे तीस्ता से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि 1987 से पहले तीस्ता जो है वो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अपने मार्ग परिवर्तन के कारण तीस्ता नदी अब वर्तमान समय में जमुना की सहायक नदी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 1987 से पहले तीस्ता गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, बट प्रेजेंट टाइम में तीस्ता जमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि रंगपुर बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। जमुना नदी का
नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना जब आगे बढ़ती है, अब पॉइंट ध्यान रखिएगा, जमुना आगे बढ़ रही है, यही है हमारी जमुना रिवर। आपको मैं दिखाता हूँ विधिवत जमुना रिवर को। ये जमुना रिवर आ रही है हमारी, यही है जमुना, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये जमुना रिवर आ रही है और जब ये आगे बढ़ती है और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इसमें पद्मा नदी आकर मिलती है। अब ये पद्मा कहाँ से हुई? ये हमारा बांग्लादेश की बाउंड्री है। इंडिया तक तो गंगा गंगा रहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा पद्मा जो है वो चांदपुर, एक एक पॉइंट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांदपुर में बांग्लादेश, चांदपुर बांग्लादेश में एक जगह है जहां पर पद्मा जमुना से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन कहाँ होता है? तो वो होता है चांदपुर बांग्लादेश में। और इसके बाद इस रिवर का नाम, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, या आप कह सकते हैं पद्मा और यमुना मिल जाते हैं, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। मेघना। और यही जाकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अर्थात मेघना किसका नाम है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाते हैं उसके बाद नदियों का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और इसकी एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है मेघना की, जिसका नाम है बराक। ये भी ध्यान रखिएगा, बराक नदी मेघना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक। मेघना किन दो नदियों का संयुक्त नाम है? तो अगर आपको ऑप्शन में दिखता है जमुना, ये है जमुना, और ये है पद्मा, तो ये ऑप्शन सही है। यदि ऑप्शन में आपको जमुना और पद्मा नहीं मिलता है तो आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलन के बाद नदियों का नाम क्या हो जाता है? नदियों नहीं, नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना की एक प्रमुख सहायक नदी है बराक। इस पॉइंट को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। अब एक बार आइए हम रिवीजन करते हैं जल्दी से। किसका रिवीजन करेंगे? हम लोग ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र का या रिवर सिस्टम का जल्दी से रिवीजन करेंगे। कहाँ से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। आंगसी ग्लेशियर से, देखिए अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप लोगों को तुरंत रिवीजन करवाऊंगा। जल्दी से आप लोग रिपीट करिए मेरे साथ, इस वीडियो को आप देखिएगा। आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? शांगपो नाम से जाना जाता है। इंडिया में ये किस नाम से इंटर करती है? दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रही है। और किस पर्वतमाला से? तो इस पर्वतमाला का नाम है नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस पर्वत है, नामचा बरवा से इंटर करती है। और किस दर्रे से इंटर करती है? तो उसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से इंडिया में इंटर करती है। नाम क्या हो जाता है? दिहांग। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि दिहांग नाम से इंटर करती है। इसके बाद यहाँ पर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी लोहित आकर मिलती है। लोहित, क्या नाम है? लोहित। लोहित की एक सहायक नदी है दिबांग और एक सहायक नदी है बूढ़ी दिबांग। और लोहित जहाँ पर मिलती है, लोहित और दिहांग का जहाँ संगम होता है, उस संगम पे एक माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या नाम है? माजुली। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज या भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है, जो कि असम के एक गायक या कवि के नाम से संबंधित है। और ये किसको किसको जोड़ता है? ये ढोला और सदिया को ये पुल जोड़ता है। ढोला और सदिया को भूपेन हजारिका पुल जोड़ता है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी, जो कि इंडिया की तरफ से आती है, आकर मिलती है। इसके बाद इसकी सहायक नदी मानस आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। फिर संकोच नदी आकर मिलती है। और उसके बाद जेमू ग्लेशियर से निकली हुई, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी आकर मिलती है। किस जगह पर?
तो ये जगह है रंगपुर। रंगपुर किस जगह में है? जमुना से आकर मिलती है, और अगर जमुना नाम आ गया ब्रह्मपुत्र का तो ये बांग्लादेश की एरिया हो गई। तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर, जो कि जेमू ग्लेशियर से निकलती है, आकर जमुना से मिल जाती है रंगपुर में। आगे जमुना जब आगे बढ़ती है तो चांदपुर के पास पद्मा आकर मिल जाती है, और इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और ये मेघना नाम से प्रवाहित होते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। हम फिगर में देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हमने इसी की बात की है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, हमने बस इसी फिगर की बात की है आपके सामने। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का फिगर है, ये देख लीजिए। ये ब्रह्मपुत्र आई, अरुणाचल प्रदेश से एंटर की और जाकर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल गई। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप लोग एक बार में देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जुड़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो यही हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को किस किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे शांगपो, कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। इंडिया में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम से। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, इंडिया। और उसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र। कहाँ? असम, इंडिया। देखिए इंडिया में ही इसके दो नाम हो गए। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है जमुना। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में आपको मिल जाते हैं। जमुना नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है, बांग्लादेश में। और उसके बाद जब ये गंगा से मिल जाती है, मतलब गंगा या पद्मा, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पद्मा को गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। पद्मा प्लस जमुना जब मिलती है, जमुना, तब इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? बांग्लादेश में ही किस नाम से जानते हैं? मेघना। मेघना नाम से जानते हैं। नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। इसका ओरिजिन अंगसी ग्लेशियर, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास है, से होती है। और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। और मेघना की सबसे बड़ी सहायक नदी बराक है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग अब एक एक नदियों को, अब तक हमने सिस्टम समझा, अब तक हमने क्या समझा? सिस्टम। जैसे कि हमने रिवाइज में देखा कि ये शांगपो आ रही है, यहाँ दिहांग आ रही है, ये दिहांग नाम से आ रही है, फिर दिबांग आकर मिल रही है लोहित से। अब हम लोग क्या करेंगे अपने अगले वीडियो में? हम लोग इन जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, हमने गंगा पढ़ी, हमने सिंधु पढ़ा, हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा। अब इसमें जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कि यमुना हो गई, जितनी भी छोटी नदियां हैं, जैसे झेलम हो गई, चिनाव हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, या इसकी सुबनसिरी हो गई, तीस्ता हो गई, पद्मा तो हम लोग जानते ही हैं, गंगा ही है, मानस हो गई। मानस के बीच में ही एक ये मानस नदी जो है, ये यहाँ पर मानस अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हम लोग अपने अलग वीडियो में अब एक एक नदियों का डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसमें हम एक वीडियो के माध्यम से, मान लीजिए हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के जितनी सहायक नदियां हैं उनका एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार रहेगा। गंगा नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनका एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और जो सिंधु रिवर सिस्टम की सहायक नदियां हैं उनका एक वीडियो आप लोगों के लिए आगे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम अभी तक हम लोग हिमालय नदियों की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे और हमारा इंडियन का जो रिवर सिस्टम है वो सारा समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।